नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल पर। वहीं आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महासर्वे जारी हो गया, जो कि सी वोटर टीम व फलोदी के सट्टा बाजार का एकजुट सर्वे। इस सर्वे के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की बनेगी 2024 में सरकार व कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। हम आज 443 सीटों का एक एक करके सर्वे समझाने वाले। वहीं आप चैनल पर नए हो तो हम भाइयों आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं, ऐसे में आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। वहीं बातचीत करते हैं 2024 से पहले 2023 एंड व 2024 के शुरुआत में होने वाले राज्यों के इलेक्शन के बारे में। ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम व मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी पार्टी को जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक तो कांग्रेस पार्टी जीत ही चुकी है। अब ये जो राज्य है ये बीजेपी के लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्यों है, वो बातचीत करें तो 2024 से पहले एक बार देखा जाए तो यही राज्य है जो कि ये निर्णय करेंगे कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनलों का यही मानना है कि ये धारा एक प्रकार से धारा बना लेंगे कि कौन सी पार्टी की 2024 में बनने वाली है सरकार। जैसा कि कर्नाटक के चुनाव से पहले और माहौल था, कर्नाटक के चुनाव के बाद अब और माहौल है। बाकी बात वीडियो के एंड में करेंगे। पहले सर्वे महाराष्ट्र, जिसमें कुल 48 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 15 सीटें। वहीं मेरे भाइयों कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें, एसएचएस के खाते में 10 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 8 सीट, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। मेघालय, जिसमें कुल 2 सीटें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों पर बताई जा रही है। चलिए चलते अगले राज्य की ओर। पश्चिम बंगाल, जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 17 सीटें तो टीएमसी के खाते में 25 सीटें नजर आ रही है। अन्य सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। गुजरात, जिसमें कुल 26 विधानसभा की लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, आईएनसी के खाते में 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटें तो बाकी अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक लक्षद्वीप, जिसमें कुल 1 ही सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य सभी पार्टियां इस बार 0 के आंकड़ों पर देखने को मिलेगी। बढ़ते अगले राज्य की ओर। राजस्थान, जिसमें इसी साल इलेक्शन भी है, कुल 25 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। केरल, जिसमें कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें तो एलडीएफ के खाते में 9 सीटें तो अन्य सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। असम, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, एएलयू के खाते में 3 सीटें तो आम आदमी पार्टी व अदर पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल 7 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। तेलंगाना, जिसमें कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, टीआरएस के खाते में 7 सीटें तो एआईएम के खाते में 2 सीटें नजर आ रही। उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 32 सीटें, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, एसपीए के खाते में 27 सीटें, बीएसपी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियां 5 पर। आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, वाईआरएस के खाते में 10 सीटें, टीडीपी के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। कश्मीर, जिसमें धारा 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन हो सकते हैं, कुल 6 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, पीडीपी के खाते में 2 सीट, अन्य सभी 0
पर नजर आ रही है। हरियाणा जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आम आदमी पार्टी के खाते में हरियाणा में 1 सीट, अन्य सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो सबसे अधिक डीएमके व एएलए के खाते में 15-15 सीटों पर टक्कर देखने को मिल रही है, तो अन्य पार्टियां 0 पर। बिहार जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है मेरे भाइयों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरजेडी के खाते में 15 सीटें, तो जेडीयू के खाते में 8 सीट, अन्य पार्टियां 0 पर। झारखंड जिसमें कुल 19 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, जेएमएम के खाते में 5 सीटें, आरजेडी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। पंजाब जिसमें कुल 13 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें, तो एसएडी व अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। कर्नाटक जिसमें इसी साल इलेक्शन हुए वह कांग्रेस की सरकार बनी, कुल 28 सीटें, बीजेपी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, जेडीएस के खाते में 5 सीटें, तो अन्य सभी 0 पर नजर आ रही। छत्तीसगढ़ जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर बातचीत करें 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो यहाँ पर बाकी सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। उड़ीसा जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, तो यहाँ पर बीजेडी के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है, अन्य सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर देखने को मिल रही है। वहीं भाइयों, आप चैनल पर नए हो व लोकसभा का सर्वे पहली बार देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा अगले सर्वे में एक मत होगा मेरे भाइयों।